दोस्तों, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हमेशा स्वच्छ एवं शांत वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो हमेशा ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि एकदम शांत वातावरण हो। वहाँ अगर आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आप आसानी से सारे वर्ड को सुन सकते हैं और उन्हें आसानी से शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। यदि आप किसी शोरगुल वाले स्थान पर शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आप अच्छे से शॉर्ट हैंड नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो जहाँ शोरगुल होता है वहाँ पर शब्द कुछ बोला जाता है और आपकी समझ में कुछ आएगा, तो इस वजह से आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ नहीं पाएंगे। यदि आप शब्दों को समझ नहीं पाएंगे तो उनको लिखने में भी आपको प्रॉब्लम होगी और आपको उसे ट्रांसलेट करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। इस वजह से आपको हमेशा ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि एकदम से शांत हो, स्वच्छ हो। उस स्थान पर यदि आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो आप आसानी से शॉर्ट हैंड को लिख सकेंगे और उसको ट्रांसलेट भी कर सकेंगे। दोस्तों, हमेशा शॉर्ट हैंड लिखने वालों को अपनी आउटलाइनों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति शुरू से आउटलाइन पर ध्यान देते हैं उनकी शॉर्ट हैंड हमेशा अच्छी लिखी जाती है, और आउटलाइनें इनकी सही नहीं होती हैं, वो उनकी आउटलाइनें जो शुरू से ही बिगड़ी हुई होती हैं उन्हें हमेशा शॉर्ट हैंड को लिखने में भी परेशानी होती है और उसको ट्रांसलेट करने में भी हमेशा दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, शॉर्ट हैंड लिखते समय हमेशा दो अच्छी क्वालिटी की पेंसिलें आपके पास में छिली हुई होनी चाहिए। एक पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए डिक्टेशन लिखने के लिए, और दूसरी पेंसिल हमेशा आपकी टेबल पर रखी हुई होनी चाहिए आपके पास, कि जब भी आपको मौका मिले उस पेंसिल को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। बीच बीच में आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अक्सर शॉर्ट हैंड लिखते समय पेंसिलें टूट जाती हैं, और ऐसे में यदि आपके पास में दूसरी पेंसिल नहीं होगी तो आपकी डिक्टेशन निश्चित ही छूटेगी और आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ऐसी कोई परेशानी आपको ना आए उससे पहले ही अपनी तैयारी करके रहिए। एक पेंसिल अपने पास में जो रखी हुई है उसको बीच बीच में उठाने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा करने से आपका हमेशा अभ्यास बना रहेगा, और आप जब भी कहीं कोई परीक्षा देने जाते हैं अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि पेंसिल को उठाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए बीच में, जिससे कि आपका अभ्यास बना रहे। ये बहुत ही ज़रूरी है शॉर्ट हैंड लिखने वालों के लिए। और दोस्तों, हमेशा हिंदी ग्रामर की आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। शुरुआत में अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। हिंदी ट्रांसलेट करने में आसानी से आप शॉर्ट हैंड को हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं और आपकी गलतियां भी नहीं आएंगी। दोस्तों, शॉर्ट हैंड में स्पीड बढ़ाने में शब्द चिन्हों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए हमेशा शब्द चिन्हों को बनाते रहना चाहिए। नए नए शब्द चिन्ह आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा शब्द चिन्ह बनाएंगे उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ने की संभावनाएं बनी रहेंगी और आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे। तो इन सारे नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो आप कुछ ही समय में एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन जाएंगे और आपकी स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ही दोस्तों, मैं अभी आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 300 शब्द हैं और इसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूँ आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार होंगे। रेडी। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, असमानता बढ़ेगी, वहाँ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विधेयक उन लोगों पर जो पूंजीवाद के जरिए से एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण
रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी। यह विधेयक रोक लगाता है उनकी नीतियों का परिणाम यह हुआ कि देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई। हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में टाटा व बिड़ला समूह की पूंजी किस प्रकार से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में पूंजीपति और अमीर होते चले गए। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यह कदम उठाया गया है। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है वहां इस बात की आवश्यकता भी है कि यह विधेयक खाली कागजों में ही न बना रह जाए। आज के समय में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाही का बोलबाला चला आ रहा है, जिसको यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी है। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है। इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती कि यह विधेयक जन कल्याणकारी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने जिनके निहित स्वार्थ हैं इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक
ही है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 60 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।